ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काय की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 मैया, गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगन पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहाँ। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहाँ जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करेगो चोरी। छोटो बालक के चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के कही लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी वारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है या हमको स्वाद ना आ रहा है? टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो। लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हवा रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन को चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखेगा। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगो? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वारे इनको देवे, और जब नीचे वारे इनको पेट भर तो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना आए कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं, तो माँ मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ो चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुल वासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने, सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसा सीधो बन के रे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करन दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखंत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगन ने हमारो आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, तो दूसरे दिना हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाए घर में। और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैया ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहाँ ऐसी व्यवस्था, किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहाँ आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितनो चतुर हो मेरे यहाँ तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारो मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आजा। तो मुझे बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी बूझ रही हूँ, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी, तो मेरे सामने ऐसे खड़ो है क्यों? बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, साचो सत्यनारायण तो मैं ही हूँ, ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काई को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में यूं धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मुंह धोवे है ना, 4-4 दिना तक नहावे ना, और हमारे का सत्यनारायण बने, चल नहा धो के आ।
बने सत्यनारायण। मैया जन कहाँ ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोले किसी के यहाँ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ जो किया वैसा किसी के यहाँ नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे। कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करनी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में। सब झूठ बोल रही है, ये मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। सबरी गोबर चोटती हैं, एक दूसरे के गोबरन को चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो, बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को? बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? मैया तू मेरो ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी सी दुल्हन लिया। मैया कितने भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरो गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे कर, मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ गए, मैया तू लावेगी मुँह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को? बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्स्ट तो तू और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, तोते जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वा को स्वभाव कैसे हो पता है? मैया जैसे ही तू वा के सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा वही सिखा। एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरुजी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देही, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं, मना कर दिया। बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं कि जो बालक वन में जाएंगे पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे, तो उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है, लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके
कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी। बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे। बोले सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले क्यों? मैंने बांध तो रखी। बोले तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके न खा जाएगो, मोकू दे, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा आ रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है में खा मत जाइयो, रुक जा बरसा रुकंद मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार मैं अपने कृष्ण को देना चाहूं। और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी, और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे। बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी हमारे, खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने? सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है, अब मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से? व्यक्ति हंस करके बोला भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत? कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो है जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए। बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी, मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका। बोले हाँ
ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएं। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है, मेरे मित्र आए सखाए बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री सेनापति पत्नियां सब दौड़ रही हैं, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैयां डाल करके लेकर के चल रहे हैं, फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है ठाकुर जी, फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहा हो भैया? ठाकुर जी बोले आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य? मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी उसे वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा सुदामा जी ब्याह ब्याह हो गया आपके? बोले हाँ लाला है क्यों ब्याह? बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया? बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और बाप ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आते तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते। ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला? हमारे निमंत्रण नहीं दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? भगवान बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं ऐसे हमारे ब्याह भी बताने लायक नहीं। बोले नहीं नहीं लाला बता ब्याह